नमस्कार। आप सुन रहे हैं समसामयिक घटनाओं पर आधारित कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर, जिसे वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। हाल ही में 46 वर्षों के बाद दुर्लभ लॉन्ग बिल्ड बुश बार्बल पक्षी कहाँ देखा गया है? उत्तर, लद्दाख में। इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? उत्तर है विश्व आर्थिक मंच। प्रश्न, डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? इसका उत्तर है कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में जुलाई में खबरों में रहा एडफॉल्सी वैक्स टीका ये किस रोग से संबंधित है? इसका उत्तर है मलेरिया। बीमा सखी योजना किस संस्था की एक पहल है? उत्तर है भारतीय जीवन बीमा निगम की। किस मोबाइल एप्लीकेशन ने ग्रामीण डिजिटल शासन के लिए वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है मेरी पंचायत। प्रश्न, मछलीपट्टनम शहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर है आंध्र प्रदेश में। किस संस्थान ने भारत का सबसे हल्का सक्रिय व्हीलचेयर YD-1 लॉन्च किया है? इसका उत्तर है IIT मद्रास ने। हाल ही में कुछ शब्द बहुत चर्चा में रहे हैं, उनसे संबंधित जानकारी। हॉब्स 315 क्या है? ओरियन तारामंडल में स्थित एक युवा और नवगठित तारा है जो अब भी अपने विकास के शुरुआती दौर में है कि तारा पृथ्वी से लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर है। अब जानते हैं कि आखिर हॉब्स 315 ज़्यादा चर्चा में क्यों है। खगोलविदों ने ऐसे ग्रही यंत्र के जन्म को देखा है जो आने वाले समय में हमारी सौर प्रणाली की तरह विकसित हो सकता है। वैज्ञानिकों के लिए यह पहला अवसर है जब उन्होंने सूरज के अलावा किसी अन्य नवगठित तारे के चारों ओर ग्रह निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत को सीधे देखा है। इसके चारों ओर गैस व धूल के घने डिस्क दिखाई दिए जो किसी ग्रह के जन्म का संकेत है, इसलिए वैज्ञानिक इसे नन्हा सौरमंडल कह रहे हैं। खोजकर्ताओं का मानना है कि ये नवजात सूर्य का ही एक प्रतिरूप है जिसके चारों ओर भविष्य में धरती जैसे ग्रह पनप सकते हैं। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अब एक नए शोध के विषय में जानकारी। वर्तमान में अमेरिका के वुड्स होल ओशिनोग्राफिक इंस्टीट्यूट यानी WHOI के एक शोध में पहली बार डॉल्फिन की संभावित भाषा जैसी संप्रेषण प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। ये शोध नॉन सिग्नेचर व्हील्स यानी NSW पर केंद्रित था, जिन पर अभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया है। इन NSW को ऐसे संकेतों की तरह समझा जाता रहा है जो कई डॉल्फिन एक साथ उपयोग करती हैं, जैसे शब्द। गौरतलब है कि डॉल्फिन की गिनती पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीवों में होती है। वे सामाजिक समूहों में रहती हैं, सहानुभूति दिखाती हैं और औजारों का प्रयोग भी करती हैं। डॉल्फिन विभिन्न प्रकार की ध्वनियों जैसे कि क्लिक, शरीर की भाषा और सीटी के माध्यम से संवाद भी करती हैं। इन सीटियों में सबसे प्रसिद्ध है सिग्नेचर व्हील्स यानी SW, जो हर डॉल्फिन की पहचान की प्रतीक होती है और ये बिल्कुल इंसानों के नाम की तरह है। शोध टीम की प्रमुख जीव विज्ञानी लीला सिंह के अनुसार सारसोटा डॉल्फिन रिसर्च प्रोग्राम के तहत 5 दशक लंबे अध्ययन के कारण आज उनके पास डॉल्फिन की आवाज़ों का विशाल संग्रह है, जिससे NSW पर गहन शोध संभव हो पाया है। NSW को डॉल्फिन आपस में साझा करती हैं और ये एक जैसे स्टीरियोटाइप होते हैं।
शोध में ये भी सामने आया कि NSWA नामक एक विशिष्ट सीटी सुनने पर अन्य डॉल्फिन उसे दूर जाने की कोशिश कर, जिससे यह एक चेतावनी का संकेत प्रतीक होती है। वहीं NSWB नामक सीटी का प्रयोग डॉल्फिन तब करती है जब कोई अप्रत्याशित या नया अनुभव होता है, जिससे यह एक प्रश्नवाचक प्रकार का संकेत माना जा सकता है। शोधकर्ताओं ने श्वास परीक्षणों के दौरान डॉल्फिन के शरीर पर नॉन इनवेसिव हाइड्रोफोन और डिजिटल ध्वनि टैग लगाए, जिससे उनके द्वारा उत्पादित ध्वनियों को रिकॉर्ड किया गया। इससे उन्हें 170 स्थानीय डॉल्फिन की ध्वनि प्रोफाइल बनाने में सहायता मिली। अभी तक शोधकर्ता 22 प्रकार की साझा NSW की पहचान कर चुके हैं, जिनमें से NSW कम से कम 25 और NSWB 35 डॉल्फिन द्वारा इस्तेमाल की गई है। डॉल्फिन अन्य स्तनधारियों की तुलना में जीवन भर नई आवाजें सीखने में सक्षम होती हैं, जो इसे खास बनाता है। हालांकि NSW के शब्द जैसे होने का निष्कर्ष अभी एक अनुमान है। शोध टीम भविष्य में ये समझने की कोशिश कर रही है कि डॉल्फिन NSW का उपयोग किस तरह करती है। डॉल्फिन पर किए गए शोध के साथ ही डॉल्फिन से संबंधित कुछ जानकारी। डॉल्फिन शब्द का उपयोग मछली जैसे डोरेंडो या माही माही के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह एक समुद्री स्तनधारी है। इसके अलावा डॉल्फिन शब्द का उपयोग दांतेदार व्हेल के एक समूह के लिए भी किया जाता है, जिसमें महासागरीय डॉल्फिन, नदी डॉल्फिन और अन्य शामिल हैं। डॉल्फिन एक सामाजिक स्तनधारी है जो एक दूसरे के साथ बातचीत करती है, साथ में तैरती है, एक दूसरे की रक्षा करती है और एक टीम के रूप में भोजन की तलाश करती है। डॉल्फिन को शार्क जैसे शिकारियों से बचाने में झुंड का जीवन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि ज्यादातर डॉल्फिन समुद्र में रहती हैं, कुछ नदियों और झीलों में भी रहती हैं। इन सभी की अपनी अनूठी पहचान और विशेषताएं होती हैं। डॉल्फिन का मस्तिष्क अत्यधिक विकसित होता गया है। ये कारक उनकी बुद्धिमत्ता में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। डॉल्फिन का मस्तिष्क अपेक्षाकृत बड़ा और जटिल होता है, जो हजारों पीढ़ियों में विकसित हुआ है। डॉल्फिन को दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक माना जाता है और उनमें कई संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। डॉल्फिन पानी में किसी मछली की तरह शान से तैर सकती हैं, लेकिन वे मछली नहीं हैं। डॉल्फिन स्तनधारी हैं। यह उन्हें व्हेल, शील और मैनेटी जैसे अन्य प्रसिद्ध समुद्री स्तनधारियों की श्रेणी में रखता है। डॉल्फिन का रक्त गर्म होता है। ये फेफड़ों से सांस लेती हैं, गलफड़ों से नहीं। डॉल्फिन अपने बच्चों को गर्भ में रखने के साथ साथ उन्हें पोषण देने के लिए दूध भी देती है। डॉल्फिन सिर्फ क्लिक और सीटियों की मदद से ही संवाद नहीं करती, वे अपनी पूंछ या शरीर से पानी की सतह पर थपथपा भी सकती हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर ब्रीचिंग कहा जाता है। अत्यधिक डॉल्फिन अर्जेंटीना के तट और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये पांडा जैसे काले और सफेद रंग के पैटर्न के लिए जानी जाती हैं। रीसो की डॉल्फिन गहरे पानी में रहना पसंद करती हैं, जहां वे स्क्विड और अन्य गहरे पानी की मछलियों का आहार ढूंढती हैं। डॉल्फिन परिवार में छोटे पंखों वाली पायलट व्हेल का सिर असमान चौकोर होता है। एक सुविचार के साथ सामान्य ज्ञान यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर कुछ नए समसामयिक घटनाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर एवं कुछ शोध। सफलता की कोई सीमा नहीं होती, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सामान्य ज्ञान से संबंधित ऑडियो आप voiceforblind@gmail.com पर मेल करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।